तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DRP डिकोड इनसाइड। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मूवी लेकर आया हूं जिसमें आपको टाइम ट्रेवल, पैरेलल वर्ल्ड जैसे मिस्ट्रीज देखने को मिलेंगे। तो कहानी के शुरुआत में हमें एक मैजिकल बांसुरी के बारे में बताया जाता है जिसमें असीम शक्तियां हैं। जिसके पास भी ये बांसुरी होगी वो दुनिया में राज कर सकता है, टाइम ट्रेवल कर सकता है, अलग वर्ल्ड में जा सकता है, महामारी ठीक कर सकता है, बारिश ला सकता है। ऐसे पावर्स थे उस बांसुरी में जो अभी किंगडम ऑफ कोरिया के राजा के पास था। साल था 1994 का जब उस राजा के भाई लीरिम ने उस बांसुरी को हासिल करने का फैसला किया। लीरिम ने अपने कुछ सोल्जर्स के साथ मिलकर राजा के प्राइवेट पैलेस में जाकर उन्हें मार दिया। उसके बाद वो बांसुरी लेकर निकलने ही वाला था, लेकिन तभी राजा का 8 साल का बेटा लीगोन वहाँ पर आ जाता है जिसे बांसुरी की आवाज यहाँ तक ले आई थी। राजा को मरा हुआ देखकर वो भागकर उनके पास जाता है। लीरिम उसे देखकर कहता है कि अब वो एक अनाथ है। ये सुनकर लीगोन वहाँ पड़ी एक तलवार काफी मेहनत से उठाता है और लीरिम पर वार करता है, जिससे लीरिम की हाथ की बांसुरी 2 टुकड़ों में कट जाती है। उसके बाद लीगोन रॉयल गार्ड्स को लीरिम को जेल में बंद करने के लिए ऑर्डर देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो सब लीरिम के साथ ही मिले हुए थे। इसीलिए वो सभी गार्ड्स लीगोन के ऊपर ही गन तान देते हैं, लेकिन लीरिम गुस्से से कटी हुई आधी बांसुरी से लीगोन के गर्दन पर वार कर देता है। उसके बाद लीरिम लीगोन को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर एक कैप पहना हुआ मास्क मैन आ जाता है और वो लीरिम के सोल्जर्स पर गन चलाने लग जाता है। वो बंदा अकेला ही उन सब का सामना करता है। गोलीबारी की आवाज सुनकर राजा के रॉयल गार्ड्स इस तरफ आने लगे थे, जिसे देखकर लीरिम बांसुरी का एक हिस्सा लेकर ही वहाँ से भाग निकलता है। और इधर हम देखते हैं कि बांसुरी का दूसरा हिस्सा लीगोन के पास था। लीगोन जख्मी पड़ा हुआ था, तभी वो मास्कमैन उसे चेक करने के लिए आता है। लीगोन उस मास्कमैन का चेहरा देख तो नहीं पाता है, लेकिन उसका एक ID उसके पास ही रह जाता है। फिर वो मास्कमैन वहाँ से चला जाता है। इधर लीरिम भागते हुए एक बैम्बू फॉरेस्ट में चला आता है, जहाँ उसके हाथ में बांसुरी का एक हिस्सा होने की वजह से उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है, जिसके पार जाते ही वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुँच जाता है। वहाँ पर वो न्यूज़पेपर्स और बैनर्स देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इस देश का नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है और ये देश नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइडेड है। वो सोच ही रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, अभी वो अपने सौतेले भाई राजा से टकरा जाता है और यहाँ पर भी लीरिम उसका भाई था। उसे देखकर राजा का हमशक्ल हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ का लीरिम बचपन से ही अपाहिज था। ये सब देखकर लीरिम समझ जाता है कि ये वही दूसरी दुनिया है, इसके बारे में उसने इस जादुई बांसुरी के बारे में पढ़ते हुए सुना था। लीरिम राजा के हमशक्ल से उसके घर ले जाने के लिए कहता है, जहाँ जाकर वो राजा के हमशक्ल को मारता है। उसके बाद वो अपने अपाहिज हमशक्ल को भी मार देता है। तभी वहाँ पर इस दुनिया का लीगोन आ जाता है और उसे देख लेता है और लीरिम उसे भी मार देता है। ये सब देखकर लीरिम समझ जाता है कि इस पैरेलल वर्ल्ड में किंगडम ऑफ कोरिया के सभी लोगों के हमशक्ल हैं, लेकिन यहाँ उन सब की जिंदगी अलग है। वहीं इधर किंगडम ऑफ कोरिया में राजा का डेथ सेरेमनी शुरू होता है, जहाँ 8 साल की उम्र में ही लीगोन अगला राजा बन जाता है। उसके बाद वो अपनी पहली ड्यूटीज निभाता है। पहले तो वो अपने डैड के डेथ सेरेमनी के रिचुअल्स पूरा करता है और राजा को उसके चचेरे भाई ने ही मारा था, इसीलिए रॉयल कोर्ट ने राजा के सभी चचेरे भाइयों को और फैमिली मेंबर्स को देश निकाला दे दिया। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लीरिम बांसुरी के पावर्स को और इस पैरेलल वर्ल्ड के चक्कर को समझ चुका था, इसीलिए वो अपने हमशक्ल के डेड बॉडी को किंगडम ऑफ कोरिया में जाकर फेंक देता है, जिससे किंगडम ऑफ कोरिया के लोगों को बिलीव हो जाता है कि गद्दार लीरिम मर चुका है। इधर 8 साल का छोटा लीगोन अपने डैड के डेथ से काफी दुखी होता है। अभी उसकी मुलाकात नन्हे जोयोंग से होती है, जो उसे चीयर अप करने के लिए आता है और हर वक्त उसके पीछे पीछे ही जाने लगता है, इसीलिए लीगोन को उससे काफी चिढ़ होने लगती है। लीगोन उससे पूछता है कि वो बार बार अंदर कैसे आ जाता है, आखिर वो है कौन और उसके डैड कौन है। जोयोंग कहता है कि मेरे डैड तुम्हारे डैड के दोस्त हैं। लीगोन सारे रिचुअल्स को पूरा कर लेता है। उसके बाद वो काफी ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि वो अब अकेला पड़ चुका था। उसे हेड कोर्ट लेडी कंसोल करती है। जोयोंग भी हमेशा की तरह उसके पीछे आ जाता है और उसे रोता हुआ देखकर वो भी काफी रोने लगता है। उसे देखकर लीगोन उठकर एक तलवार लेकर आता है और जोयोंग को रोना बंद करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि आज से वो उसका अटूट तलवार है, इसीलिए उसे रोना बंद करने के लिए कहता है। तभी जोयोंग चुप हो जाता है और यहीं से इनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। इधर समंदर के किनारे से लीरिम की जो डेड बॉडी मिली थी उसका पोस्टमार्टम राजकुमार बोयोंग करते हैं, जो कि लीगोन के डैड के चचेरे भैया थे और वो एक डॉक्टर भी थे और सिर्फ उन्हें ही किंगडम ऑफ कोरिया में रहने की इजाजत थी। वो लीरिम के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं, जिसमें वो समझ चुके थे कि ये लीरिम की डेड बॉडी नहीं है, लेकिन अभी
सिचुएशन को संभालने के लिए उन्हें ये झूठ बोलना ही पड़ेगा कि ये गद्दार लिरिम की बॉडी है और उसकी मौत रॉयल गार्ड्स के गोली से ही हुई है, जिसके बारे में वो हेड कोर्ट लेडी को बताते हैं। इधर लिरिम बिंदास दोनों दुनिया में ट्रैवल कर रहा था, जहाँ वो किंगडम ऑफ कोरिया में उसके जितने भी साथी थे उन्हें रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ले आता है। जिसके बाद हमें 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। साल था 2019 का। किंगडम ऑफ कोरिया में राजा लीगोन घुड़सवारी के लिए तैयारी करने जा ही रहा था और वहीं जोयोंग राजा के रॉयल गार्ड्स का कैप्टन बन गया था। हॉर्स राइडिंग में जाने से पहले लीगोन अपने रूम की तरफ जाता है, जहाँ हेड कोर्ट लेडी जिन्हें लीगोन दाइमा कहकर बुलाता है, वो लीगोन के रूम में टेनिस मैच छुपा कर रख रही थी ताकि वो सेफ रहे और उसे एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिले। लेकिन लीगोन उसे ये सब छुपाते हुए देख लेता है और वो ये सारे टेनिस मैच निकाल कर डस्टबिन में फेंक देता है। उसके बाद वो उसे बताता है कि उसने तो उसे पहले से ही बताया है ना कि उसे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो उसके कमरे में ये सब टेनिस मैच छुपाना बंद करने के लिए कहता है। ये बोलकर वो अपनी घुड़सवारी करने के लिए चला जाता है। उसके बाद दाइमा फिर से वो टेनिस मैच लीगोन के रूम में छुपा देती है। घुड़सवारी के बाद प्राइम मिनिस्टर को लीगोन से मिलने के लिए आती है, जहाँ वो हर वीक लीगोन को रिपोर्ट देने के लिए तो आती है, लेकिन वो उससे कुछ ज्यादा ही चिपकती है। इससे प्रेस वाले उन दोनों की साथ में फोटोज खींच लेते हैं, जिससे पब्लिक में उन दोनों के रिलेशन को लेकर गॉसिप्स चलती रहती है। इधर दाइमा लीगोन के शादी कराने के पीछे ही पड़ी हुई थी, लेकिन लीगोन का हमेशा एक ही जवाब रहता है कि उसे शादी नहीं करनी है। उसके बाद सीन कट होता है और लीगोन एक रोइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, जहां बहुत सारे लोग इस कंपटीशन को देखने के लिए आए हुए थे। लेकिन तभी हम उस भीड़ में एक लड़की को भागते हुए देखते हैं, जिसने एक रैबिट हुडी पहनी हुई थी और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। लीगोन इस कंपटीशन को जीत जाता है और वो अपनी टीम के साथ जीत की खुशियां मना ही रहा था। अभी उन गुंडों में से एक हवा में गोली चला देता है, जिससे सभी डर कर जमीन में बैठ जाते हैं। उसके बाद एक गुंडा लड़की को बाहर निकलने के लिए कहता है। इतने में ही लीगोन के सारे गार्ड्स उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो उन गुंडों को अरेस्ट कर लेते हैं। जोयोंग लीगोन को प्रोटेक्ट कर रहा था, मगर लीगोन उस रैबिट हुडी वाली लड़की को देखता है और वो लड़की मौका देखकर वहाँ से भागने लगती है। तभी लीगोन भी उसके पीछे भागने लगता है। वो उसका काफी दूर तक पीछा करता है, लेकिन एक जगह पर आकर वो उसे मिस कर देता है। कुछ देर बाद उसे ढूंढते हुए जोयोंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो आकर लीगोन से उसके अचानक यहाँ आने के बारे में पूछता है। लीगोन कहता है कि उसने उस हुडी वाले लड़की को देखा, पर जोयोंग को कुछ समझ में नहीं आता है। पैलेस में आकर वो लीगोन से पूछता है कि आखिर वो कौन था जिसके पीछे वो इतनी दूर भागे थे। लीगोन कहता है कि उस हुडी पहने मिस्टीरियस पर्सन को भागता हुआ देखकर उसे लगा था कि वो वही पर्सन था जिसने उसे 25 साल पहले बचाया था। लीगोन आज तक उस मिस्टीरियस पर्सन को ढूंढ रहा था जिसने उसे लिरिम से बचाया था। लीगोन एक किताब निकालता है जिसमें वो आईडी कार्ड था जो 25 साल पहले उस मिस्टीरियस मास्कमैन के पास से उसे मिला था, और ये आईडी कार्ड थी सियोल पुलिस स्टेशन के लेफ्टिनेंट जोंग तेओल की, जो कि हमारी फीमेल लीड है। लीगोन आईडी कार्ड को देखता है जिसमें इशूइंग डेट थी 11 नवंबर 2019 की। लीगोन आज का डेट चेक करता है तो आज का डेट था 10 सितंबर 2019। इसीलिए लीगोन को समझ नहीं आया था कि आईडी कार्ड 11 नवंबर 2019 को कैसे इशू हो सकता है, जो अभी तक आया ही नहीं था। इधर हम तेओल को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ मिलकर गुंडों को पकड़ती है और अपने डिटेक्टिव फ्रेंड संजय के साथ मिलकर एक मर्डर केस की छानबीन भी शुरू करती है। इधर लीगोन को फिर से वो रैबिट हुडी पर्सन दिखाई देता है, तो लीगोन अपने हॉर्स में चढ़कर उसके पीछे जाने लगता है। उसका पीछा करते हुए वो उसी बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाता है, जहां उसके पास जादुई बांसुरी का एक टुकड़ा होने की वजह से पैरेलल वर्ल्ड का पोर्टल खुल जाता है, जिसके अंदर जाते ही लीगोन भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जाता है। और इस पोर्टल के खुलने की वजह से इस दुनिया में टाइम कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, जो इस वक्त रिपब्लिक ऑफ कोरिया में मौजूद लिरिम को महसूस होता है। इधर तेउल ट्रैफिक में फंसी हुई होती है, तभी वो अपनी कार के साइड से लीगोन को घोड़े पर जाता हुआ देखती है। लीगोन को घोड़े पर देखकर सभी लोग तो हैरान हो जाते हैं। उसके बाद तेउल उसे रास्ते पर से घोड़े को हटाने के लिए कहती है, लेकिन लीगोन को कुछ सुनाई नहीं देता है। तभी तेउल अपने कार के ऊपर पुलिस का सायरन लगाती है और अपना कार लेकर उसके सामने चली जाती है। फिर वो उसे अपना घोड़ा लेकर रास्ते पर से हटने के लिए कहती है, लेकिन तभी लीगोन तेउल को देखता है और उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो घोड़े से उतरकर उसके पास जाता है और उसके गले में टंगे आईडी कार्ड को देखता है और कहता है कि फाइनली उसने उसे ढूंढ ही लिया। इससे पहले तेउल उससे कुछ पूछती लीगोन उसे गले लगा लेता है, जिससे तेउल भी शॉक हो जाती है। फिर वो उसे दूर हटाकर कहती है कि वो ये क्या कर रहा है। उसे उसका आईडी देखकर समझ नहीं आया कि वो कौन है। इस पर
लीगोन कहता है कि तो वो इस दुनिया में है। तभी तेउल उससे पूछती है कि वो है कौन और उसका नाम क्या है। उसके बाद वो उसे उसका आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहती है। तभी लीगोन कहता है कि उसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है। फिर तेउल पूछती है कि आखिर वो है कौन और उसका नाम क्या है। लीगोन बताता है कि वो किंगडम ऑफ कोरिया का राजा है और वो एक टाइम और स्पेस के पोर्टल में ट्रैवल करके यहाँ पर आया है। पहले तो वो यहाँ पर ये सब कुछ देखकर काफी कंफ्यूज था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि ये एक पैरेलल वर्ल्ड है। पर तेउल को उसकी बातें बकवास लगती है, इसीलिए वो लीगोन को ट्रैफिक रूल वायलेट करने के लिए और एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को बिना परमिशन के टच करने के लिए उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले जाती है। वहाँ पर रिकॉर्ड में लिखने के लिए वो उसका नाम पूछती है, लेकिन लीगोन उसे यही बताया जा रहा था कि वो उसे उसका नाम तो बता सकता है, लेकिन वो उसका नाम नहीं ले सकती है। तेउल उसकी बकवास बातें सुनकर उसका नाम गेदोंग रख देती है और लीगोन का सारा सामान सीज कर देती है ताकि वो उसके बारे में पता लगा सके। उसके पास से उसे किंगडम ऑफ कोरिया के कुछ कार्ड्स मिलते हैं और वहाँ के करेंसी नोट, जिन्हें तेउल नकली समझकर चेक करने के लिए भेज देती है। उसके बाद वो लीगोन के बारे में पता करने के लिए उसके फिंगरप्रिंट्स भी ले लेती है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में लीगोन के लिए दाइमा भी काफी परेशान होती है और जोयोंग भी अपने रॉयल गार्ड्स के साथ लीगोन को ढूंढने में लगा हुआ था। जहाँ उसे बैम्बू फॉरेस्ट में आकर लीगोन के घोड़े के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। घोड़े पर जाने से पहले लीगोन ने अपने एक गार्ड से कहा था कि वो उस रैबिट हुडी वाले पर्सन को ढूंढने के लिए जा रहा है। ये जानकर जोयोंग उन गुंडों से पूछताछ करने के लिए जाता है जो उस रैबिट हुडी वाले लड़की के पीछे पड़े थे। वो लोग जोयोंग को बताते हैं कि वो एक लड़की है जिसका नाम लूना है और वो उनका पैसा लेकर भागी थी। ये सुनकर जोयोंग पुलिस से उस लड़की को जल्दी से ढूंढने के लिए कहता है। इधर तेउल लीगोन को जेल में बंद कर देती है, जहाँ लीगोन अंदर बैठने के लिए उसे चेयर भेजने के लिए कहता है, लेकिन तेउल उसकी कोई बात नहीं सुनती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर यूनसुप नाम का एक लड़का आता है जो किंगडम ऑफ कोरिया के जोयोंग का हमशक्ल था। उसे यहाँ पर देखकर लीगोन शॉक्ड रह जाता है। फिर वो उसे जोयोंग कहकर बुलाने लगता है। यूनसुप तेउल से पूछता है कि आखिर ये है कौन और वो उसे जोयोंग कहकर क्यों बुला रहा है। तेउल कहती है कि ये एक पागल है जो अपने आप को राजा कहता है। तेउल इस दुनिया में एक पुलिस ट्रेनी था, इसीलिए वो तेउल को कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर नाचते हुए वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर लीगोन कहता है कि ये जोयोंग तो नहीं हो सकता है। फिर तेउल को फॉरेंसिक से कॉल आता है। तेउल फॉरेंसिक ऑफिसर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि लीगोन का फिंगरप्रिंट उनके देश के किसी भी आदमी से मैच नहीं करता है। तेउल ये सुनकर हैरान होती है। फिर वो ऑफिसर उससे कहती है कि शायद ये कोई मिसिंग चाइल्ड हो सकता है, इसीलिए वो उसे उसका डीएनए टेस्ट करने के लिए कुछ सैंपल्स ले लेने के लिए कहती है। तेउल जाकर लीगोन को अपना मुंह खोलने के लिए कहती है ताकि वो उसके सलाइवा का सैंपल ले सके। तभी लीगोन कहता है कि उसके फिंगरप्रिंट से वो कुछ पता नहीं कर पाई ना। उसने तो पहले ही कहा था कि वो उनकी दुनिया का नहीं है, इसीलिए उसे इन सब से उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। जैसे वो उनकी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे ही वो भी उनकी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। उसे बस 25 साल पहले उसकी एक आइडेंटिटी कार्ड मिली थी जिसमें उसकी एक फोटो थी। तेउल कहती है कि कब से वो यही बकवास करे ही जा रहा है, आखिर वो है कौन और उसके पास 25 साल पहले उसकी आइडेंटिटी कार्ड कैसे आ सकती है। कहीं वो कोई स्पाई तो नहीं है जो किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आया है, नहीं तो उसे उसके बारे में कैसे पता। लीगोन कहता है कि वो बहुत सालों से उसे ही ढूंढ रहा था। ये सुनते ही तेउल हैरान होती है। उसके बाद लीगोन बताता है कि थोड़ी देर पहले जो लड़का आया था उसका नाम इस दुनिया में यूनसुप है, वो उसकी दुनिया में उसका गार्ड कैप्टन जोयोंग है। तेउल कहती है कि क्या वो सच में कोई पैरेलल वर्ल्ड से आया है। लीगोन कहता है हाँ, उसकी दुनिया में वो किंगडम ऑफ कोरिया का राजा है। उनके दुनिया में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग अलग देश हैं, लेकिन उसके दुनिया में सिर्फ एक ही कोरिया है। तेउल अभी भी पैरेलल वर्ल्ड के बारे में नहीं समझी, इसीलिए लीगोन उसे पैरेलल वर्ल्ड के बारे में समझाने लग जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए तेउल लीगोन का सलाइवा सैंपल ले लेती है। उसके बाद वो उसे डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज देती है और लीगोन को भी छोड़ देती है। लीगोन के छूटने के बाद वो उसे एक 5 स्टार होटल का पता देता है और कहता है कि वो यहाँ पर रहेगा, वो उसे मिलने के लिए वहाँ जा सकती है। तेउल कहती है कि इस 5 स्टार होटल में रहने के लिए क्या उसके पास पैसे भी हैं। लीगोन कहता है कि अभी तो नहीं है, लेकिन आ जाएंगे। लीगोन कहता है कि उसे यूनसुप ने बताया कि उसी होटल के पास उसका घर भी है और वो उसके बचपन का दोस्त है। तभी तेउल कहती है कि वो एक तो नकली नोट लेकर घूमता है और बड़ा आया 5 स्टार होटल में रहने। इतने में ही लीगोन अपनी कोट से एक बटन तोड़ता है और उससे पूछता है कि क्या यहाँ
आसपास कोई ज्वेलरी शॉप है, उसके पास एक डायमंड है जिसे बेचकर उसे यहाँ के पैसे मिल जाएंगे। तेउल को उसके बात पर बिलीव नहीं होता है और वो उससे कहती है कि अगर ये डायमंड है तो वो प्रिंसेस डायना है। लेकिन ज्वेलरी शॉप आकर तेउल एकदम हैरान रह जाती है क्योंकि वो सच में डायमंड था और वो बहुत ही महंगा था। ये देख कर तेउल काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। उसके बाद लीगोन उससे कहता है कि क्यों प्रिंसेस डायना, अब तो उसे बिलीव हुआ ना। शॉप के बाहर निकल कर तेउल लीगोन के कोट के बटन को ही देखे जा रही थी। लीगोन उसे कहता है कि क्या उसे अब भी बिलीव नहीं हुआ। तेउल उससे पूछती है कि उसके पास ये डायमंड्स कहाँ से आए, कहीं उसने ये चुराए तो नहीं है। लीगोन उससे कहता है कि क्या उसने कभी ऐसे चोर को देखा है जो अपने डायमंड्स बेचने के लिए एक पुलिस को साथ लेकर जाता हो। तेउल कहती है कि उसका क्या भरोसा, उसके पास तो उसकी आईडी प्रूफ भी नहीं है। लीगोन कहता है कि ये डायमंड्स खास उसके दाइमा ने उसके कोट पर लगाए हैं। तेउल कहती है कि हो सकता है उसके दाइमा ने ये डायमंड्स कहीं से चुराए हैं। लीगोन कहता है कि ठीक है, वो उनसे ये पूछ लेगा। वैसे तो वो चोरी करने वालों में से नहीं है। इतने में ही उसकी नजर एक 63 फ्लोर वाले बिल्डिंग में पड़ती है और वो तेउल से उस बिल्डिंग के बारे में पूछता है। तेउल कहती है कि क्या उसकी दुनिया में ऐसी बिल्डिंग्स नहीं है। लीगोन कहता है कि उसकी दुनिया में भी है ऐसी बिल्डिंग्स, हर एक शहर में 60+ है, लेकिन क्या उनके शहर में एक ही ऐसी बिल्डिंग है। तेउल कहती है कि हाँ, यहाँ पर ये एक ही बिल्डिंग है। उसके बाद तेउल उसे कहती है कि अब वो पास के रोड से टैक्सी लेकर अपने होटल में जा सकता है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी लीगोन उसके पास जाता है और उसे रोकते हुए कहता है कि उसे ढूंढने के लिए उसे 25 साल लग गए और वो चाहता है कि ये दिन थोड़ा और लंबा होता ताकि उसे उसके साथ और ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलता। तभी तेउल उसे धमकी देते हुए कहती है या वो खुद से ही सामने से हटेगा या फिर उसे कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। इतने में ही तेउल को सिंजे का कॉल आता है जो उसे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए बुलाता है। इसीलिए तेउल वहाँ से चली जाती है और लीगोन उसे देखता ही रह जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और इधर यूनसुप अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा था। तभी उसे लीगोन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। लीगोन ने पुलिस स्टेशन में ही उसका नंबर ले लिया था और तभी ही यूनसुप ने उसे इस होटल के बारे में बताया था। उसके बाद लीगोन यूनसुप की बहुत सारी शॉपिंग करवाता है और दोनों बहुत ही ज्यादा ब्रांडेड सामान लेकर लीगोन के रूम में आते हैं। रूम में आकर यूनसुप उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। लीगोन कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। यूनसुप कहता है कि वो किसी अनजान से बात नहीं करता है। तभी लीगोन कहता है कि उसके हाथ में जितना भी सामान है वो सब उसका है। ये सुनकर यूनसुप भाग कर आता है और कहता है कि बताओ उसे उससे क्या पूछना है। लीगोन कहता है कि क्या उसके पास उसके बचपन की कोई फोटो है। तभी यूनसुप उसे उसके बचपन की तस्वीर दिखाता है। बचपन में भी यूनसुप जोयोंग की तरह ही दिखता था, जिससे लीगोन कंफर्म हो जाता है कि ये जोयोंग का हमशक्ल ही है और ये एक पैरेलल वर्ल्ड ही है जहाँ इस दुनिया में किंगडम ऑफ कोरिया के सारे लोगों के हमशक्ल्स मौजूद हैं। तभी यूनसुप के फोन पर तेउल धमकी भरे मैसेजेस करने लगती है जिन्हें देखकर यूनसुप तो डर जाता है क्योंकि यूनसुप के कहने पर ही लीगोन ने अपने घोड़े मैक्सिमस को तेउल के घर के सामने की यार्ड में रखा था और उसके लिए एक नोट लिखकर छोड़ा था। नोट में लिखा था कि यूनसुप ने उसे उसके घर के इतने बड़े यार्ड के बारे में बताया, इसीलिए वो कुछ दिन उसके मैक्सिमस का ध्यान रखे। ये देखकर तेउल को तो काफी गुस्सा आता है। तेउल की फ्रेंड कहती है कि ये कोई आम घोड़ा तो नहीं लगता है, इसका ओनर तो बहुत ही ज्यादा रिच होगा। अगले दिन तेउल गुस्से में लीगोन के होटल में चली जाती है, लेकिन उसे लीगोन का नाम नहीं पता था, इसीलिए वो होटल स्टाफ से लीगोन का बॉडी स्ट्रक्चर बताने लगती है और लीगोन के रूम नंबर के बारे में पूछती है, लेकिन होटल स्टाफ रूम नंबर नहीं बताती है। तभी तेउल एक पेपर पर लिखती है कि 10 मिनट में वो उससे मिलने के लिए आए, नहीं तो वो उसका घोड़ा बेच देगी। वो इस पेपर को होटल स्टाफ से लीगोन तक पहुंचाने के लिए कहती है। मैसेज मिलते ही लीगोन जल्दी से नीचे आ जाता है। आते ही तेउल उससे पूछती है कि उसने अपने घोड़े को उसके घर पर क्यों छोड़ा। लीगोन कहता है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या वो उसके मैक्सिमस को अपने घर में थोड़ी सी जगह दे सकती है। तेउल कहती है कि उसे इसमें प्रॉब्लम है। लीगोन कहता है कि उसे उसके लिए कुछ नहीं करना है, वही उसे खाना खिला देगा और नहला भी देगा, बस कुछ टाइम की बात है, उसके बाद उसे अपने दुनिया में भी तो जाना है। तेउल पूछती है कि तो फिर कब वो अपने दुनिया में जा रहा है। लीगोन कहता है कि उसने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन वो अभी कुछ दिन बाद जाएगा क्योंकि उसे यहाँ पर उसके साथ थोड़ा अच्छा लग रहा है। तभी तेउल अपने बालों को बांधते हुए कहती है कि वो सिर्फ उसके डीएनए रिजल्ट आने तक ही उस घोड़े को वहाँ पर रहने देगी। तभी लीगोन उसे कहता है कि वो अपने बालों को ना बांधे, वो खुले बालों में ही ज्यादा अच्छी लगती है। तेउल कहती है कि ज्यादा होशियार मत बनो, वो एक बेचारा जानवर
जानवर है, इसीलिए वो उसे अपने घर में रख रही है और 40 घंटे तक ही वो उसके घोड़े को वहाँ पर रहने देगी। उसका डीएनए रिजल्ट आते ही वो उसे उसका घोड़ा ले जाने के लिए कहती है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तेउल अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तभी लीगोन उसे बार बार कॉल करके उससे मिलने के लिए बुला रहा था, कभी कुछ खाने के लिए तो कभी इस दुनिया के बारे में कुछ पूछने के लिए। इसी तरह लीगोन इस दुनिया में घूमने लग जाता है और तेउल को बार बार कॉल करके यहाँ के चीजों के बारे में पूछने लगता है, जिससे तेउल उससे परेशान हो जाती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम लीरिम को देखते हैं, जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ही शहर से काफी दूर एक पहाड़ी पर रह रहा था, जहाँ उसने इस दुनिया में भी बहुत सारे चेले चमचे बना लिए थे। वहीं लीरिम ने इस दुनिया के लीगोन के मॉम को जिंदा रखा था ताकि वो उसका टाइम आने पर यूज कर सके। इधर तेउल अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद घर आती है, जहाँ वो घोड़े को खिलाने के लिए गाजर लेकर आई थी, लेकिन मैक्सिमस तो गाजर नहीं खाता है और उससे तेउल उल्टा डर जाती है। इसीलिए वो तुरंत लीगोन को कॉल करती है, जो अभी लाइब्रेरी में था। तभी वो उससे बात करने के लिए लाइब्रेरी में ही चली जाती है। उसके पास वहाँ पर यूनसुक भी था। वो तेउल को बताता है कि पता नहीं उसे क्या हुआ है, कल से वो बस किताब पढ़े ही जा रहा है। लीगोन यहाँ के कोरिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था, तभी तेउल उसके सामने आकर बैठ जाती है, जिससे उनके आसपास के लड़कियाँ गॉसिप्स करने लग जाती हैं, कहीं ये लड़की लीगोन की गर्लफ्रेंड तो नहीं है। लीगोन को देखने के लिए आसपास की लड़कियाँ यहाँ पर आई हुई थी। आसपास का माहौल देखकर तेउल उससे बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाती है, जहाँ तेउल आराम से चिकन खाने लग जाती है, लेकिन लीगोन नहीं खाता है, क्योंकि वो हमेशा से ही किसी के टेस्ट करने के बाद ही खाना खाता है। तेउल पूछती है कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा है, तभी लीगोन कहता है कि अगर इसमें जहर हुआ तो वो तो इस दुनिया में मर जाएगा, इसीलिए अब वो जो कह रहा है वो उसके आखिरी वर्ड्स हो सकते हैं। तेउल कहती है कि कहो क्या कहना है, तभी लीगोन कहता है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और खास करके वो इस दुनिया में है इसलिए। ये कहकर लीगोन खाना खाने लग जाता है। यहाँ का चिकन तो उसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद तेउल उससे पूछती है कि वो लाइब्रेरी में क्या कर रहा था। लीगोन कहता है कि वो उसकी दुनिया के कोरिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था, जो उसकी दुनिया से काफी ज्यादा अलग है। उसके बाद वो उसके कोरिया के साम्राज्य की कहानी बताने लग जाता है, लेकिन तेउल इसे उसकी मनगढ़ंत कहानी मान लेती है और कहती है कि शायद वो कोई नोवेल राइटर है। वैसे उसकी कहानी तो बहुत ही अच्छी है। तभी लीगोन उसे कहता है कि उसे एक बार भी उसके बातों पर बिलीव क्यों नहीं होता है। तेउल कहती है क्योंकि उसके बातों का कोई सेंस नहीं बनता। ये जो वो पैरेलल वर्ल्ड की बकवास करता है वो बस कहानी में ही अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसे ज्यादा बकवास ना करने के लिए कहती है और वो अपना खाना चुपचाप खाए और अपने डीएनए रिजल्ट के आने का वेट करे। लीगोन कहता है कि अगर उसे उसके बातों पर भरोसा नहीं है तो वो उसकी मदद क्यों कर रही है। तेउल कहती है कि वो एक अच्छी पुलिस ऑफिसर है और उसका काम ही है सिटीजन्स की मदद करना। लीगोन पूछता है कि क्या और कोई रीजन है जिस वजह से वो उनकी दुनिया में रुके, जिस पर तेउल तो कुछ नहीं कहती है। यहाँ पर सीन कट होता है और इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जोयोंग लीगोन को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करता है, जिसके बाद हम वहाँ पर एक रिपोर्टर सनी को देखते हैं, जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया की तेउल की फ्रेंड नारी की हमशक्ल है। यहाँ वो एक प्रेस में काम करती थी, तभी उसे रॉयल पब्लिक अफेयर्स ऑफिस से कॉल आता है, जिसमें उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तभी उसके पास जोयोंग पहुँच जाता है और वो उसे उसका कैमरा दिखाने के लिए कहता है, क्योंकि वही उस दिन रोइंग कंपटीशन में फोटोज और वीडियोस निकाल रही थी। उसके कैमरे से रेबिट हुडी लड़की का पता चल सकता है, इसीलिए जोयोंग अपना ईमेल एड्रेस उसे देकर जाता है और उस दिन के रोइंग कंपटीशन के सारे फोटोज और वीडियोस उसके ईमेल पर भेज देने के लिए कहता है। जोयोंग से मिलने से सनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो जोयोंग की बहुत ही बड़ी फैन थी। इधर लीगोन अपने रूम में आकर देखता है कि उसके कोट के सारे डायमंड्स चोरी हो चुके थे। तभी वो तेउल के घर पे चला आता है और मैक्सिमस को खाना खिलाने के बाद वो देखता है कि उसके पास कुछ ही पैसे बचे हैं, जिससे वो नारी के कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पी लेता है और तेउल के बाहर आने का वेट करने लगता है। लेकिन तभी सिंजे तेउल को डिनर के लिए बुलाने के लिए आता है। तभी वो लीगोन को देखकर पहचान जाता है कि ये वही है जिसे तेउल ने कुछ दिन पहले अरेस्ट किया था। तभी वो उससे पूछताछ करने के लिए आ जाता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन लीगोन तो उससे राजा वाले एटीट्यूड के साथ ही बात करता है और बात बात पर उससे कहने लगता है कि अगर वो उसकी दुनिया में होता तो उससे ऐसे बात करने के लिए उसका सर कलम कर दिया जाता। तभी सिंजे उसकी फोटो खींच लेता है और कहता है कि दोबारा वो आसपास भी दिखाई दिया तो वो उसे जेल में डाल देगा। ये कहकर वो तेउल को कॉल करके पास के रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है। तेउल अपना कुछ काम खत्म करने के बाद
बाद नीचे आती है और लीगॉन को देखकर उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लीगॉन कहता है कि वो उसका वेट कर रहा था। उसके बाद वो कहता है कि वो भी उनके साथ चलेगा, लेकिन तेउल ये कहकर चली जाती है कि उसे उनके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रास्ते में उसे लीगॉन का ही ख्याल आ रहा था, इसीलिए वो सिंजे और युनसुक को मैसेज कर देती है कि वो लोग साथ में डिनर कर ले, वो घर पर ही डिनर करेगी। ये कहकर वो लीगॉन के पास वापस चली आती है और उससे पूछती है कि वो अभी यहाँ पर क्यों खड़ा है। लीगॉन कहता है कि उसे उसको इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, इससे उसे बहुत ही बुरा लगता है। तेउल पूछती है कि क्यों, क्या हुआ। लीगॉन कहता है कि वो इस दुनिया में सिर्फ उसे ही जानता है और उसे उसको इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तभी तेउल कहती है कि वो ये क्या कह रहा है, वो उसे नहीं जानती है, इसीलिए वो उसे चुपचाप सच बताने के लिए कहती है। आखिर वो है कौन और वो उसे कैसे जानता है। लीगॉन कहता है कि उसने उसे बताया तो था कि 25 साल पहले उसे उसका आईडी मिला था, उसे ये एक आदमी के जरिए मिला था, इसीलिए वो 25 साल से उस आदमी को और उसे ढूंढ रहा था। तेउल पूछती है कि अच्छा तो बता वो आदमी कौन था। लीगॉन कहता है कि उसे उसका चेहरा नहीं दिखा था, उस आईडी कार्ड में उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका इशूइंग डेट भी लिखा था, जो था 11 नवंबर 2019 का। तेउल कहती है कि उसके पास उसका आईडी कार्ड है और 11 नवंबर 2019 अभी तक नहीं आया है, इसीलिए वो उसका बकवास बंद करके अपने घर चले जाने के लिए कहती है। या उसकी फैमिली को उसकी चिंता नहीं हो रही होगी। लीगॉन कहता है कि इस दुनिया में अभी तक उसकी कोई फैमिली तो नहीं है और वो अभी तक सिंगल है। तेउल कहती है कि वो सिंगल है, ये जानकर वो क्या करेगी। लीगॉन कहता है कि उसने अभी अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है, वो उसे एक ऐसी पोजीशन देना चाहता है जिसमें से वो उसके बारे में सब कुछ जान पाएगी। तेउल कहती है कि तो बताओ वो कौन सी पोजीशन है। तभी लीगॉन कहता है कि वो उसे अपनी वाइफ यानी कोरिया साम्राज्य के महारानी के रूप में एक्सेप्ट करता है और वो उसके यहाँ रुकने का रीजन भी बन गई है। ये सुनकर तेउल उसे शॉकिंगली देखने लगती है। उसके बाद तेउल उससे कहती है कि उसने उसे रानी क्यों बना दिया, क्या वो उसे 2 दिन में ही इतनी ज्यादा पसंद आ गई या अब भी वो नॉनसेंस बातें ही कर रहा है। लीगॉन कहता है कि वो इसके लिए सीरियस है, उसने अपनी दिल की बात उसे पूरे सिंसियरली बताया, लेकिन तेउल उसकी बातें सुनकर इरिटेट ही हो जाती है। उसके बाद तेउल कहती है कि ठीक है फिर दिखाओ वो कौन से देश की महारानी है, वो देखना चाहती है कि उसकी दूसरी दुनिया कहाँ पर है। फिर लीगॉन उसे इस दुनिया के बैम्बू फॉरेस्ट में ले जाता है। वहाँ पर लीगॉन के हाथ में बांसुरी का टुकड़ा ना होने की वजह से दूसरी दुनिया का पोर्टल नहीं खुलता है, इसीलिए तेउल उसे बहुत कुछ सुनाने लगती है। लीगॉन समझ जाता है कि बांसुरी का टुकड़ा ना होने की वजह से ही दूसरी दुनिया का पोर्टल नहीं खुला। लीगॉन तेउल को सारा मैटर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तेउल तो उसकी और कोई बकवास नहीं सुनना चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ठंडी भी थी। तभी लीगॉन उसे अपना कोट पहना देता है और उससे पूछता है कि उसके उस डिटेक्टिव दोस्त का नाम क्या है। तेउल कहती है कि जब उसे उसका नाम नहीं पता तब वो दूसरों का नाम जानकर क्या करेगा। लीगॉन कहता है कि उसने कब कहा कि उसे अपना नाम नहीं पता, बस उसके नाम से उसे और कोई नहीं बुला सकता है। लेकिन फिर से उसकी बकवास सुनकर तेउल तो वहाँ से चली जाती है। इधर हम सिंजे को देखते हैं जो तेउल के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। तभी हमें पता चलता है कि सिंजे तेउल को अपने हाई स्कूल के टाइम से ही लाइक करता है और ये भी उन्हीं लड़कों की कैटेगरी में आता है जो दोस्ती के चक्कर में सही टाइम पर अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते और उस लड़की के लाइफ में सेकंड लीड बनकर रह जाते हैं। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में सनी को रॉयल पैलेस में जॉब मिल जाती है, जहाँ उसका काम था लीगॉन के लिखे हुए सारे आर्टिकल्स को चेक करना। अगर कभी कुछ उसके बारे में नेगेटिव छपा तो उस सिचुएशन को हैंडल करना। यहाँ पर काफी दिनों से राजा की कुछ खबर नहीं थी, इसीलिए गॉसिप शुरू हो जाती है कि राजा लीगॉन काफी दिनों से पैलेस में नहीं है। इस मैटर को कवर अप करने के लिए सनी को एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो जोयोंग से उसका मोबाइल मांगती है, जिसमें जोयोंग के साथ लीगॉन की एक फोटो थी और उसमें दोनों नेवी यूनिफॉर्म में थे और उस फोटो को वो जोयोंग के अकाउंट से अपलोड कर देती है, जिस पर वहाँ के पब्लिक को बिलीव हो जाता है कि उनका राजा अभी नेवी ऑफिसर्स के साथ है। इसके बाद दाइमा जोयोंग को बुलाती है और उसे तेउल की आईडी देते हुए उसके बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहती है। तभी जोयोंग उन्हें बताता है कि लीगॉन ने उसे पहले भी इस लड़की के बारे में बताया था, लेकिन उसे इस लड़की के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तभी दाइमा बताती है कि 25 साल पहले उस इंसिडेंट के बाद से ही लीगॉन अपने सेवियर को ढूंढ रहा है और उसी के पास से उसे इस लड़की की आईडी कार्ड मिली थी। पता नहीं वो उसे ढूंढने के लिए कहाँ गया होगा। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेउल को पता चलता है कि लीगॉन का डीएनए किसी भी मिसिंग चाइल्ड
चाइल्ड से मैच नहीं करता है, यानी लीगॉन के बारे में अब कुछ भी पता नहीं चल सकता है। ये सुनकर तेउल तो हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि बिना किसी आइडेंटिटी के लीगॉन साउथ कोरिया में कैसे रह रहा है। फिर वो लीगॉन से मिलने के लिए जाती है और थोड़ा ड्रिंक करने के बाद उससे पूछती है, ये सच बताओ आखिर तुम हो कौन और क्या तुम सच में किसी दूसरी दुनिया से आए हो। लीगॉन कहता है कि वो उसे कितनी ही बार बता चुका है कि वो किंगडम ऑफ कोरिया से आया है, क्या उसे अब भी बिलीव नहीं हुआ। तेउल कहती है कि एक नॉर्मल इंसान कैसे बिलीव कर सकता है कि वो एक दूसरी दुनिया से आया है और वहाँ के देश का राजा है और वो बैम्बू फॉरेस्ट के किसी दरवाजे से यहाँ पर आया है, लेकिन वहाँ पर तो कोई दरवाजा था ही नहीं, तो दूसरी दुनिया का दरवाजा कौन खोल सकता है। लीगॉन कहता है कि पता नहीं, लेकिन उसके अलावा और कोई भी है जो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। उसके बाद तेउल उसे उसकी दुनिया के बारे में और जानकारी पूछने लग जाती है। तभी लीगॉन उसे अपने कोरियन साम्राज्य की हिस्ट्री बताने लग जाता है। इसे तेउल फिर से किसी नोवेल की कहानी समझ लेती है और उसे कहती है कि वो काफी अच्छी कहानी बना लेता है। लीगॉन कहता है कि उसके इतना कुछ करने के बाद भी उसे बिलीव नहीं हुआ कि वो दूसरी दुनिया से आया है। इसके बारे में उसे इस दुनिया में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ना फिंगरप्रिंट से ना डीएनए से, तो क्या इन सब के बावजूद भी उसे अब भी बिलीव नहीं है। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लीगॉन अपने घोड़े को देखने के लिए तेउल के वहाँ जाता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जोयोंग लीगॉन के गायब होने से पहले की बातों के बारे में सोचने लगता है, जहाँ एक बार लीगॉन ने उससे कहा था कि 25 साल पहले हुए लीरिम के मौत के ऑटोप्सी रिपोर्ट पर डाउट है, क्योंकि उसके लिखे हुए डिटेल्स में कुछ गड़बड़ थी, जिस पर लीगॉन को काफी टाइम से ही शक था। 25 साल पहले लीरिम की जो डेड बॉडी मिली थी वो असली गद्दार लीरिम नहीं था। ये सब याद करके जोयोंग समझने की कोशिश करता है कि आखिर लीगॉन कहाँ जा सकता है। वहीं इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रात को बारिश और बिजली कड़कने लगती है। अभी लीगॉन के पीठ में काफी ज्यादा पेन होने लगती है। अब ऐसा क्यों होता है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अगले दिन इधर तेउल की कार रास्ते में खराब हो जाती है। अभी वो अपने डैड को कॉल लगाती है, लेकिन कॉल लीगॉन पिक करता है, क्योंकि वो अपने घोड़े को देखने के लिए वहाँ पर गया हुआ था। उसके बाद तेउल उसे अपनी कार खराब होने के बारे में बताती है। अभी लीगॉन उसे थोड़ा सा वेट करने के लिए कहता है और बताता है कि वो अभी वहाँ पर आ रहा है। थोड़ी देर में लीगॉन वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन तेउल की ओर जाते ही अचानक से सब कुछ रुक जाता है। लीगॉन अपने आसपास देखता है कि सब कुछ एकदम थम सा गया है, लेकिन सिर्फ वही मूव कर सकता है। इसीलिए वो तेउल के करीब जाकर उसे देखने लगता है और थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तेउल तो अचानक से उसे इतना पास देखकर डर जाती है। लीगॉन उससे पूछता है कि क्या उसने अभी अभी फील किया कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सब कुछ रुक गया था। तेउल को उसकी ये बात एक और बकवास लगती है, इसीलिए वो उससे कहती है कि वो थोड़ी देर यहाँ पर रुके। उसने मैकेनिक को कॉल कर दिया है, वो थोड़ी ही देर में उसकी कार ठीक कर देंगे, इसीलिए वो उसके कार का ध्यान रखे। उसे अभी एक इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन में जाना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर पहले जो टाइम रुका था वो लीरिम के दूसरे दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए हुआ था। वो किंगडम ऑफ कोरिया के एक बुक स्टोर में गया था, जहाँ का ओनर लीरिम के लिए ही काम करता है। वो लीरिम को खबर देता है कि अभी राजा लीगॉन पैलेस में नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि पैलेस में भी लीरिम का कोई स्पाई है, जिससे उसे लीगॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। इधर लीगॉन भी समझ चुका था कि कोई और भी है जो दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर सकता है, और उसी के पास इस बांसुरी का दूसरा हिस्सा है, जिससे लीगॉन समझ जाता है कि लीरिम जिंदा है, क्योंकि उसके पास ही बांसुरी का दूसरा हिस्सा था। इधर हम लीरिम को देखते हैं जो लीगॉन से लड़ने के लिए अपनी आर्मी तैयार कर रहा था, ताकि वो लीगॉन के पास से बांसुरी का दूसरा हिस्सा भी हासिल कर सके। इधर तेउल की टीम को एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जाता है, जहाँ कुछ गुंडों के साथ उनकी फाइट हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर लीगॉन पहुँच जाता है और वो अकेले ही सबकी धुलाई कर देता है। तेउल उससे पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आया। लीगॉन उससे कहता है कि वो उसकी गाड़ी लौटाने के लिए पुलिस स्टेशन में गया था, वहाँ से उसे पता चला कि वो लोग इधर हैं, इसीलिए वो यहाँ पर चला आया और वो लोग शुक्र मनाए कि वो यहाँ पर आ गया, नहीं तो उन दोनों की आज बैंड बजने वाली थी। उसके बाद तीनों वहाँ से लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ से सिंजे को कुछ काम से जाना पड़ता है। अभी लीगॉन तेउल से कहता है कि क्या वो आज बहुत ही बिजी है। तेउल कहती है कि हाँ, उसे बहुत सारा काम है, लेकिन वो ये क्यों पूछ रहा है। लीगॉन कहता है कि क्योंकि वो आज अपनी दुनिया में वापस जाने वाला है, इसलिए उसने सोचा था कि वो उसके साथ थोड़ा और टाइम बिता सके। तेउल कहती है कि अच्छा, तो उसे अब अपना घर भी याद आ गया। लीगॉन कहता
कहता है कि वो अपना घर भूला नहीं था, बस वो वहाँ पर कुछ दिनों के लिए जाना नहीं चाहता था। तेउल कहती है कि उसने कहा था कि उसका घर किसी पैरेलल वर्ल्ड में है, लेकिन वो अभी ऐसा कह रहा है जैसे कि उसका घर पास के शहर में हो। लीगॉन कहता है कि वो बस जाने से पहले उसे गुड बाय कहना चाहता था। तभी तेउल उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है और लीगॉन उसे जाते हुए देखता ही रह जाता है। उसके बाद तेउल शाम को घर लौटती है, तभी उसे लीगॉन का घोड़ा दिखाई नहीं देता है। इधर हम लीगॉन को देखते हैं जो बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच गया था, जहां इस बार उसके पास बांसुरी का टुकड़ा होने की वजह से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और लीगॉन अपनी दुनिया में चला जाता है। दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलने की वजह से इस दुनिया में टाइम रुक जाता है, इसे लीरिम भी फील करता है और वो समझ जाता है कि जो दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर रहा है वो लीगॉन ही है और वो अपनी दुनिया में लौट चुका है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जोयोंग को खबर मिलती है लीगॉन को बैम्बू फॉरेस्ट में देखा गया है। अभी वो लीगॉन को लाने के लिए चला जाता है और इधर प्राइम मिनिस्टर को अचानक से पैलेस में चली आती है। उसे भी अपनी खबरी से पता चल गया था कि लीगॉन पैलेस में नहीं है। अचानक उसके आने की न्यूज सुनकर दाइमा पैनिक होने लग जाती है। वो गार्ड से उसे जितना लेट हो सके उतना लेट करने के लिए कहती है। गार्ड्स उसकी काफी देर तक चेकिंग करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही वो अंदर चली आती है। दाइमा उसे रोकने लग जाती है कि वो ऐसे बिना परमिशन के लीगॉन के ऑफिस में नहीं जा सकती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो उसे साइड हटाकर अंदर चली जाती है। लेकिन तब तक लीगॉन अपने ऑफिस में पहुंच चुका था। लीगॉन उसका रिपोर्ट चेक करता है और बताता है वो अगली बार से बिना परमिशन के उसके ऑफिस में ना आया करे। इसके जाने के बाद दाइमा लीगॉन पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि वो बिना बताए ही यहाँ से चला गया था। लीगॉन उन्हें शांत करता है। फिर दाइमा उसके कोट के डायमंड्स को गायब देखकर और ज्यादा भड़कने लगती है, लेकिन लीगॉन उसे समझा कर रेस्ट करने के लिए भेज देता है। इधर तेउल को लीगॉन 1-2 दिन से दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो सोच में होती है कि क्या लीगॉन सच में अपनी दुनिया में चला गया। इधर लीगॉन अपने सारे ड्यूटीज को पूरा करता है। उसके बाद वो अपने अंकल प्रिंस बोयोंग से मिलने के लिए जाता है, जिन्हें वो 25 साल पहले किए हुए लीरिम के बॉडी का ऑटोप्सी रिपोर्ट देता है और उससे कहता है कि आई होप वो उसे इसका सच बताएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ पर उसे तेउल की ही याद आ रही थी और इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में भी तेउल लाइब्रेरी में ही बैठी हुई होती है और वो भी अपने सामने लीगॉन को ही याद कर रही थी, क्योंकि अभी काफी दिन बीत चुके थे और इतने दिनों में लीगॉन उसे एक बार भी नहीं दिखा था। हमें सिंजे को दिखाया जाता है जिसकी मॉम गैम्बलिंग एडिक्टेड थी, जिससे सिंजे को काफी बुरा लगता था। सिंजे की मॉम जुए में बहुत सारा पैसा जीत कर लाई थी और उनके रोज रोज के गैम्बलिंग के चक्कर की वजह से सिंजे का काफी नाम खराब हुआ था। इसीलिए वो अपने मॉम के साथ उस गैम्बलिंग अड्डे में चला जाता है और वहाँ पर वो सभी को अरेस्ट कर लेता है। क्लब का ओनर सिंजे से कहता है कि उसकी मॉम भी यहाँ की रेगुलर कस्टमर है, अब तो उसे उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। अभी सिंजे अपनी मॉम को सुधारने के लिए उन्हें भी अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है, इससे वो खुद भी काफी दुखी होता है। इधर तेउल लाइब्रेरी से बाहर आती है। अभी एक बच्चा साइकिल से उससे टकराता है, इससे तेउल का आईडी कार्ड मैन होल में गिर जाता है। वो बच्चा उसे सॉरी कहता है तो तेउल भी कहती है कोई बात नहीं। ये बच्चा काफी मिस्टीरियस है और दोनों दुनिया में एग्जिस्ट करता है। किंगडम ऑफ कोरिया में ये बच्चा बुक स्टोर के बाहर एक यो-यो से खेलता रहता है और ये वही बुक स्टोर था जहाँ से लीरिम को पैलेस की खबर मिलती थी। जो पैलेस में काम करने वाली एक लेडी किताब में खबर देकर जाती थी और वो लेडी सिंजे की मॉम की हमशक्ल थी, जिसको इस मिस्टीरियस बच्चे ने भी देखा था। इधर तेउल को पता चलता है कि उसने लीगॉन के पास से जो नोट्स सीज किए थे वो एकदम सेम टू सेम उनके यहाँ के नोट्स की तरह ही बना है। इस तरह से बैंक असली नोट्स प्रिंट करते हैं, इसीलिए तेउल लीगॉन के बारे में पता लगाने लगती है। वो कुछ दिन पहले का सीसीटीवी फुटेजेस चेक करती है। इस दिन लीगॉन ने उसे गुड बाय कहा था। सीसीटीवी में उसे पता चलता है कि वो अपने घोड़े पर बैम्बू फॉरेस्ट की तरफ गया था और वो उस तरफ से दोबारा नहीं लौटा। इससे तेउल हैरान होती है और चेक करने के लिए बैम्बू फॉरेस्ट में चली जाती है। वहाँ पर वो अपने आप से कहती है कि क्या वो सच में चला गया। इधर लीगॉन भी तेउल को काफी मिस कर रहा था और जोयोंग ने लीगॉन के आसपास इतनी सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी, इससे लीगॉन तो पैलेस के बाहर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अभी उसे जोयोंग कुछ पूछने के लिए आता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर टाइम रुक जाता है और कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लीगॉन जोयोंग से पूछता है कि क्या उसने फील किया कि अभी कुछ देर के लिए टाइम रुक गया था और ये उसके साथ दूसरी बार हुआ है। जोयोंग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और पूछता है कि वो कहाँ गया था। लीगॉन उसे बताता है कि वो एक पैरेलल वर्ल्ड में गया था जहाँ पर उसका भी हमशक्ल
है, उसका नाम योनसुप है और लेफ्टिनेंट तेउल भी उसी दुनिया में है। जोयोंग तो उसके बात पर बिलीव नहीं करता है और कहता है कि उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। वो ये बात दाइमा को बताने के लिए जाने लगता है। तभी लीगॉन उसे रोकता है और कहता है कि ये बात वो दाइमा को ना बताए। इधर तेउल अपना नया आईडी कार्ड बनवाने के लिए फोटो खिंचवाने आती है और हेड ऑफिस में अपना नया आईडी कार्ड अप्लाई कर देती है। इसके बाद फिर से कुछ दिन बीत जाते हैं। तेउल को काफी बार लीगॉन का ख्याल आता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में बहुत ही ज्यादा बारिश और थंडरिंग होने लगती है। इस वजह से लीगॉन के कंधे पर बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और कुछ अजीब से निशान ग्लो करने लगते हैं, जिन्हें जोयोंग देखकर हैरान होता है और रॉयल डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। अभी लीगॉन अपनी छड़ी लेता है और जैकेट पहनकर निकल जाता है। इधर तेउल को उसका नया आईडी कार्ड मिलता है, जिसकी इशूइंग डेट थी 11 नवंबर 2019। ये देखकर तेउल काफी हैरान होती है, क्योंकि लीगॉन ने भी उसे यही डेट बताया था। उसके पास उसकी आईडी थी जो उसे 25 साल पहले मिली थी, इसीलिए तेउल काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। इतने में ही अचानक से उसे लीगॉन का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और तेउल जल्दी से उसके पास चली आती है, जहाँ वो उसे इतने दिनों बाद देखकर काफी हैरान थी और वो उससे पूछती है कि वो कहाँ चला गया था। लीगॉन कहता है कि उसने बताया तो था, वो अपनी दुनिया में जा रहा है। तेउल पूछती है कि क्या सच में कोई दूसरी दुनिया है। लीगॉन कहता है कि हाँ, उसे कितनी बार तो उसने बताया है। तेउल कहती है कि उसने उसके आईडी कार्ड के बारे में कुछ कहा था, तो उसमें उसने किस कलर की जैकेट पहनी थी और उसके बाल कैसे थे। लीगॉन कहता है कि उसने नेवी कलर का जैकेट पहना था और उसके बाल बंधे हुए थे। ये सुनकर तेउल शॉक्ड होती है और पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता। लीगॉन कहता है कि अगर वो देखना चाहती है तो वो उसके साथ उसके दुनिया में जा सकती है, तभी उसे उसके बात का यकीन होगा। तेउल कहती है कि चलो, लेकिन अगर इस बार भी उसने झूठ कहा तो बहुत ही बुरा होगा। उसके बाद वो दोनों घोड़े पर बैठकर बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। लीगॉन कहता है कि अभी जो होगा उसे देखकर वो ना घबराए। फिर सामने दो बड़े बड़े पिलर्स खड़े हो जाते हैं और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है, जिसे पार करके दोनों किंगडम ऑफ कोरिया में पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर लीगॉन को ढूंढते हुए जोयोंग और रॉयल गार्ड्स भी वहां पर आ जाते हैं, जो लीगॉन के साथ किसी लड़की को देखकर हैरान होते हैं। वहीं तेउल भी जोयोंग को देखकर एकदम शॉक्ड रह गई थी। तभी वो लीगॉन से पूछती है कि ये तो योनसुप है। लीगॉन कहता है कि उसने तो ये उसे पहले ही कहा था। तभी तेउल लीगॉन की ओर शॉकिंगली देखने लगती है। लीगॉन कहता है कि वो किंगडम ऑफ कोरिया का राजा है और उसका नाम, जिससे उसे यहाँ कोई भी नहीं बुला सकता है, वो है लीगॉन। उसके बाद जोयोंग दाइमा को कॉल करके इसके बारे में बताता है कि राजा साहब अपने साथ एक लड़की को लेकर आए हैं। तभी दाइमा जोयोंग से लीगॉन को समुद्र के रास्ते से महल में लाने के लिए कहती है और ये बात बाहर न आने का ख्याल रखने के लिए भी कहती है। इधर जोयोंग महल के रास्ते तक के सारे सीसीटीवी फुटेजेस को मिटा देने के लिए कहता है। उसके बाद लीगॉन समंदर के रास्ते की ओर निकल जाता है। उसके साथ जोयोंग भी एक गार्ड को लेकर जाता है। तेउल याद करने लगती है कि जब उन्होंने जादुई दरवाजा पार किया तब वो लोग एक अलग ही जगह पहुंच गए थे, जहाँ पे न हवा थी न पानी था और टाइम भी वहाँ पर रुका हुआ था, जिसे देखकर तेउल तो हैरान रह गई थी। वो लीगॉन से पूछती है कि क्या ये कोई फोर्थ डायमेंशन है। लीगॉन कहता है कि पता नहीं, वो उसे ये साइंटिफिकली समझा नहीं सकता है। यही जगह उन दोनों के दुनिया को जोड़ता है। यहाँ बिताया 1 मिनट उनके दुनिया के घंटों के बराबर है। ये सुनकर तेउल हैरान रह जाती है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।